श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री सीतारामाभ्याम नमः। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण। कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। सीता मेरी मात है, पिता मेरे रघुनाथ। इन दोनों के चरणों में प्रणवत बारंबार। मित्रों, कल के विश्राम में हमने सुना कि कैकेयी की कुचाल के द्वारा भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास होता है और भगवान श्री राम के साथ लक्ष्मण जी और माता सीता जी वन के लिए निकलते हैं। और वन के लिए जाते समय सारे अयोध्यावासी भी उनके पीछे चल देते हैं। प्रभु श्री राम जी उनको बार बार समझाकर लौटाते हैं, परंतु प्रेमवश वे फिर से वापस प्रभु श्री राम जी के साथ ही चल देते हैं। इस तरह से चलते हुए रात को विश्राम करते हैं और सुबह जब रात बीत जाती है तो सुबह के टाइम पे प्रभु श्री राम जी बिना बताए ही वहां से आगे निकल लेते हैं और सीता और मंत्री जी के सहित दोनों भाई श्रृंगवेर पर पहुंचते हैं। वहां गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर गए और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक उन्होंने गंगा जी को दंडवत प्रणाम किया। लक्ष्मण जी, सुमंत्र और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ मिलकर श्री रामचंद्र जी को सुख प्राप्त हुआ। गंगा जी सब प्रकार से आनंद देने वाली हैं। वे सब सुखों की खान और सब पीड़ाओं को हरने वाली हैं। अनेक प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे थे। उन्होंने मंत्री को, लक्ष्मण जी को और सीता जी को गंगा जी की महिमा सुनाई। इसके बाद सबने गंगा जी में स्नान किया, जिससे मार्ग की सारी थकावट दूर हो गई और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिसके स्मरण मात्र से ही श्रम मिट जाता है, उनको थकावट होना केवल लौकिक व्यवहार है। शुद्ध सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्यकुल के ध्वजा भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्य के सदृश ऐसा चित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। जब निषाद राज को समाचार मिला तब वह आनंदित होकर उसने भी अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल और मूल लेकर और उन्हें बहुरंगियों में भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में अपार हर्ष था। दंडवत करके और भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से राम जी को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बिठाकर उसकी कुशल पूछी। निषाद राज बोला कि हे प्रभु, आपके चरणाबिंदों के दर्शन कर मैं आज भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी धन और घर का सब आपका है। यह पृथ्वी धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका तुच्छ सेवक हूँ। अब कृपा करके श्रृंगवेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए ताकि सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। इस पर श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे सखा, तुमने जो कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझे दूसरी ही आज्ञा दी है। उनकी आज्ञा के अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों के समान व्रत और वेश धारण करके तथा मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही रहना है। गांव में निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर निषाद राज को अपार दुख हुआ। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं।
कोई कहती है कि हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। कोई ये कहते हैं कि राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्म के नेत्र सुख प्रदान किया, हमें भी ब्रह्मा के दर्शन हो गए। तब निषाद राज ने अपने हृदय में अनुमान लगाकर अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए उचित समझा। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने उसे देखकर कहा कि यह हर प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या वंदन करने चले गए। इसी बीच निषाद राज ने कुश और कोमल पत्तों का सुंदर बिछौना बिछा दिया, पवित्र मीठे और कोमल फूल फल और पानी रख दिया। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल और फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। तब लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते हुए जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर वीरासन में बैठकर पहरा देने लगे। निषाद राज ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर जगह जगह पर नियुक्त कर दिया और स्वयं कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठे। प्रभु को धरती पर सोया हुआ देखकर निषाद राज का हृदय दुखी हो गया, उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रु बहने लगे। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से कहने लगा, महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र भवन भी उसकी समानता नहीं कर सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे हैं जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने ही अपने हाथों से सजाकर बनाया है, जो पवित्र, अत्यंत विलक्षण, सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित है, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा संपूर्ण आराम है। वहाँ ओढ़ने बिछाने के लिए अनेक वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं जो फूल के फैन के समान कोमल, उज्जवल और सुंदर हैं। वहाँ श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्भ का हरण कर लिया करते थे। वही सीता जी और श्री राम जी आज घास फूस के बिछौने पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हुए दिख रहे हैं। माता पिता, कुटुंबी, प्रजा, मित्र तथा अक्षयशील स्वभाव के दास और दासियां सब अपने प्राणों की तरह जिनकी देखभाल करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिताजी जनक जी हैं, जिनका प्रभाव संसार भर में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वह जानकी जी आज धरती पर सो रही हैं। विधाता किसके प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं। लोग सच कहते हैं कि कर्म ही प्रधान है। केकई राज की लड़की मंद बुद्धि केकई ने यह कैसी कुटिलता की, जिसके कारण श्री राम जी और जानकी जी को सुख के समय दुख झेलना पड़ रहा है। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी बन गई। उस दुबुद्धि ने समस्त संसार को दुखी कर दिया। श्री राम सीता जी को धरती पर सोते हुए देखकर निषाद राज को बड़ा दुख हुआ। तब लक्ष्मण जी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के रस से सनी, मीठी और कोमल वाणी बोले कि हे भाई, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। लक्ष्मण जी निषाद राज जी को बताते हैं कि हे भाई, कोई किसी को सुख देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। संयोग वियोग, भले बुरे लोग, शत्रु मित्र, ये सब भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल सब संसार के जंजाल हैं। धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक आदि को देखने सुनने से मन के भीतर विचार आते हैं, परंतु इन सब का मूल अज्ञान ही है, परमार्थ ये नहीं है। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए अथवा कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं होता, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए।
ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न ही किसी को व्यर्थ में दोष देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेक प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। इस जगत रूपी रात्रि में योगी जन जागते हैं जो परमार्थी और प्रपंच से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी समझना चाहिए जब सब प्रकार भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। ज्ञान के सम्मुख मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों से प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना ही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परम ब्रह्म है। वे जानने में न आने वाले, स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, अनादि आदि रहित, उपमा रहित, सब विकारों से रहित और भेद शून्य हैं। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, वही श्री रामचंद्र जी भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गौ और देवताओं के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से संसार के जंजाल मिट जाते हैं। हे सखा, ऐसा समझकर तथा मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुणगान करते हुए सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और सुख देने वाले श्री राम जी जागे। मंगले भवन अमंगल हारे, द्रवोषु दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविध शवसंता। राम सिया राम उदय दय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरि व्यापके सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होई में जाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम।